औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, औलाद की ख्वाहिश हो या कोई भी ख्वाहिश हो, किसी भी ख्वाहिश की तकमील के लिए पेश खिदमत है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का एक वजीफ़ा। आप सब जानते ही हैं कि ख़ास तौर पे आप भी मैं तवज्जो उन दोस्तों की चाहूँगा जो औलाद की नेमत से अभी महरूम हैं, और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी रब्ता करते हैं। तो उनके लिए एक दुआ जो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मैं ये शेयर करना चाहूँगा। ये दुआ जो है रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। ये जो दुआ है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, ये वो दुआ है कि जिसके बाद अल्लाह पाक ने उनको इतनी ज़्यादा बुजुर्गी वाली उम्र के अंदर याह्या अलैहिस्सलाम की सूरत में फर्जंद अता फरमाए। तो इस दुआ को मेरे ख़ास तौर पे वो बहन भाई जो औलाद के लिए जो है वो परेशान हैं और उनको अल्लाह ताला ने अभी साहिब औलाद नहीं किया, शादी को बहुत अरसा गुजर गया, तो वो इसकी एक तस्बीह जो है वो करना शुरू करें। अव्वल 3 बार दुरूद शरीफ और आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ, और एक तस्बीह का मतलब होता है 101 बार। तो 101 बार जो है ये फजर की नमाज से पहले कर लें या फजर की नमाज के फौरन बाद कर लें। मैं वैसे ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू करें और एक तस्बीह इस दुआ की पढ़ें, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्द अल्लाह पाक खुशखबरी अता फरमा देता है। और इसके अलावा किसी भी और ख्वाहिश के लिए आप पढ़ना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अक्सर परेशानियां जो हैं वो तो रिस्क के मामलात हैं, कारोबार के मामलात हैं, रोजगार के हैं, तो वो मैं उन परेशानियों में भी मेरे दोस्त इसी तरतीब के साथ 1 बार या 3 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ इसकी एक तस्बीह अगर फजर टाइम पे या अगर ज़्यादा टाइम का मसला हो तो इशा पे सोने से पहले ये कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर उनकी दुआ उसी तरह कबूल फरमाएंगे जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई थी। कुरान से रहनुमाई हासिल करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रॉब्लम अगर ऐसा है जिसके लिए खसूसी दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपने नाम के साथ ज़रूर बता दें, इंशाल्लाह दुआ करेंगे आपके लिए। और अगर व्हाट्सएप पे डिस्कस करना चाहते हैं देन यू कैन कम, और इंशाल्लाह आपकी बात पूरी तवज्जो से सुनी जाएगी। और टाइम का थोड़ा सा है कि पाकिस्तान के अंदर मैं फिर एक दफ़ा दोहरा दूं कि असर से मगरिब का टाइम होता है कॉल्स लेने का। ऑफ टाइम पे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं जो बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। और इसी तरह से जो यूके, यूएस और कनाडा के मेरे दोस्त अक्सर कॉल करते हैं उस टाइम पे कि जब मुमकिन नहीं होता कि इंसान जो है वो जवाब दे पाए, तो वो भी बाद में शायद इस बात को माइंड करते हो कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक कमेंट कर दें, एक वॉइस छोड़ दें, एक मैसेज दे दें कि जनाब टाइम चाहिए, तो हम आपको प्रॉपर जो आपके मुल्क के हिसाब से टाइम होगा वो आपको सजेस्ट कर देंगे, ताकि बगैर किसी तातुल के आपकी पूरी बात जो है वो सुनी जा सके और उस पर रहनुमाई दी जा सके। आई होप सो कि मेरा मैसेज आप तक क्लियर हो गया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की जो बेऔलाद हैं उनका अल्लाह ताला औलाद अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा और हर मुसलमान को खुशहाल कर दे। ये मेरी दुआ रहती है अपने तमाम देखने वालों के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप दुआओं में याद रखा कीजिए। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।